एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, सिस्टम या फिर किसी भी फंक्शनैलिटी या आर्किटेक्चर को एनालाइज करते हैं या डीअसेंबल करते हैं और उसके बाद उससे कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पे एक नज़र मार लें तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉफ्टवेयर्स, मशीन, एयरक्राफ्ट, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स एंड अदर प्रोडक्ट are deconstructed to extract design information from them। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम प्रोडक्ट को डीअसेंबल करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को चेंज करके एक नया प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। तो इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग को हम बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आइए कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग से हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्ट को और बेटर अच्छे वे में असेंबल कर सकते हैं और अच्छे वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटीज़ को। इससे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ या फिर जो फ्लॉज होते हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। न्यू इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन भी हमें रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, सेकंड है हार्डवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डीप कंपाइल करते हैं और उसका सोर्स कोड निकालते हैं और फिर उसके सोर्स कोड में जब हम कुछ कुछ चेंजेस लेकर आएंगे तो उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बाद आता है हार्डवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं या जो सर्किटरी होती है उसको हम एनालाइज करते हैं और उनको डीकम्पाइल करने के बाद हम फिर से असेंबल कर देते हैं और उसके बाद हम कोई नया प्रोडक्ट, नई फंक्शनैलिटी, नए इनोवेशन के साथ जब हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसको हम हार्डवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अब कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है कि टारगेट को सिलेक्ट करना। ठीक है, सिलेक्टिंग द टारगेट, फर्स्ट यही स्टेप आता है। इसमें हम वो प्रोडक्ट, वो सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं जिस पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम टारगेट को चूज़ करते हैं। सेकंड आता है डेटा कलेक्शन। दूसरे स्टेप में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें शामिल है यूज़र मैनुअल्स, स्पेसिफिकेशंस और डेटा शीट्स। इन सबको हम स्टडी करते हैं और इनसे जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिलेगा किसी भी चीज़ को, जब हम टारगेट को सिलेक्ट कर लेंगे तब उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे और उसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशंस, डेटा शीट्स वगैरह सब सिलेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप आता है डेटा को डीकम्पोज करना। अगर सॉफ्टवेयर है तो कोड को डीअसेंबल करना और अगर हार्डवेयर है तो कंपोनेंट को एनालाइज करना, उसकी वर्किंग को देखना। तो थर्ड स्टेप में हम उन चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके बाद रीअसेंबल करते हैं ताकि उससे हम एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकें, एक बेहतर इनोवेशन के साथ उस चीज़ को हम बना सकें। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो रिवर्स इंजीनियरिंग में लोग यूज़ करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करने के लिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते टाइम हमें कुछ लॉज और लीगल राइट्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और लीगल कॉन्स्ट्रेंट। ऐसा नहीं है हम किसी भी प्रोडक्ट को डीकम्पोज कर सकते हैं या डीकम्पाइल कर सकते हैं, नहीं।
हमें लीगल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को हम डीकम्पोज कर सकते हैं या डीअसेंबल करके उससे कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हमें राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ राइट्स थे आपके रिवर्स इंजीनियरिंग के। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी रिवर्स इंजीनियरिंग पे। अगर आपको और भी बहुत सारी वीडियोस देखना है हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं आप। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।